क्या आप जानना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हर एक रोल के महत्व को और उनके फर्क को, उनके डिफरेंस को? तो ये वीडियो आपके लिए है। रियल एस्टेट में सक्सेसफुल बनने के लिए सही रोल का चुनना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस फील्ड में नया करियर शुरू कर रहे हैं या अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे रिसर्च के साथ में और मेरी टीम आपके लिए ये ऐसे रोल्स लेकर आए हैं कि अगर आप एक फ्रेशर भी है या आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति भी है लेकिन आप रियल एस्टेट के बहुत सारे रूल्स को नहीं जानते तो इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे अलग अलग रोल के बारे में पता चलने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रोल एजेंट एंड ब्रोकर्स। आप एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर रियल एस्टेट में अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। क्या करता है एक एजेंट या ब्रोकर? जनरल केसेस में ये सेल रीसेल की प्रॉपर्टीज को बेचने में मदद करते हैं या खरीदने में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसे कोई प्रॉपर्टी बाय करनी हो रीसेल की, तो आप उसे मदद करेंगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही प्रॉपर्टी को ढूंढने में और बाय करने में। एज अ ब्रोकर और एज अ एजेंट आप ब्रोकरेज चार्ज करते हैं 1% 2% डिपेंडिंग ऑन डील का साइज कितना है। अगर आप एजेंट एंड ब्रोकर के रोल को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं कि एक एजेंट कैसे बने, एक एजेंट कैसे काम करता है, एक एजेंट कैसे लीड जनरेट करता है, कैसे लोगों को सर्विस देता है। ये पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने की कोशिश हमने की है कि हम आपको अलग अलग रोल के बारे में एक एक मिनट में बताएं, और अगर उस रोल को डिटेल में आप जानना चाहते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे तक, तो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सेकंड रोल है चैनल पार्टनर। अब एजेंट ब्रोकर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, जो मोस्टली रीसेल प्रॉपर्टी में काम करते हैं, लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने में या बेचने में मदद करते हैं। लेकिन चैनल पार्टनर कौन होते हैं और क्या डिफरेंस है चैनल पार्टनर और एजेंट के बीच में? 90% केसेस में आजकल चैनल पार्टनर जो है वो बिल्डर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ टाई अप करते हैं उनके लेआउट को बेचने के लिए, उनके अपार्टमेंट को बेचने के लिए या उनकी टाउनशिप को बेचने के लिए। और फिर चैनल पार्टनर अपने साथ एजेंट और ब्रोकर को जोड़ते हैं, टीम बनाते हैं और फिर ज्यादा लेवल पे सेल देने की कोशिश करते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। जनरल केसेस में एक एजेंट ब्रोकर भी थोड़ा अपने आप को एजुकेट करके सीख कर चैनल पार्टनर बन सकता है। चैनल पार्टनर आज के जमाने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। चैनल पार्टनर कौन है, चैनल पार्टनर कैसे काम करते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो जो है ये एक पूरा कंप्लीट करियर गाइड है। अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, आप जॉब की तलाश में, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आप अनएम्प्लॉयड है, फिर भी अगर आप इन सब वीडियोस को देखो तो आपको अलग अलग रोल के बारे में पता चलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहां मिलेगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। थर्ड रोल आप जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पे कर सकते हैं। पहले जो दो रोल है यहाँ पर इनकम अच्छी होती है पर बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन अब जो रोल शुरू हो रहे हैं इसमें आप बहुत ज्यादा पैसा भी बना सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने देख लिया, 2 रोल्स तो समझ लिया, लेकिन मेरा कहना है अगर आप इस इंडस्ट्री को डिटेल में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल पे सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को हिट करें। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियोस फ्यूचर में आपके कभी मिस हो। तीसरा रोल है दोस्तों एज अ बिल्डर। हाँ, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एज अ बिल्डर भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, या मैं कहूंगा कैपिटल से भी ज्यादा अच्छा इंटेंशन, लोगों को सही प्रोडक्ट देने का और सही लोगों के साथ जुड़कर अगर आप काम करें तो थोड़े कम पैसे में भी बिल्डर बन सकते हैं। कम पैसे में बिल्डर कैसे बनते हैं, कैसे बहुत कम अमाउंट लगाकर बिल्डर बनते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। बिल्डर कैसे बनते हैं, क्या स्टेप फॉलो करते हैं, वो भी मिल जाएगा। पर बिल्डर होता कौन है? बिल्डर वो व्यक्ति होता है जो एक्सपायर्ड 3,000 5,000 10,000 50,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेता है या 2 एकड़ 5 एकड़ जगह लेता है, वहां पर कंस्ट्रक्शन करता है और वहां से लोगों को फ्लैट बेचता है, डुप्लेक्स बेचता है, बंगलोज बेचता है, कभी शॉप बनाकर बेचता है, कभी ऑफिस बनाकर बेचता है। कंस्ट्रक्शन करके एक प्लॉट पे या एक जगह पर जो फाइनल प्रोडक्ट बेचता है वो बिल्डर है। वो व्यक्ति बिल्डर कहलाता है और बिल्डर बनने के लिए थोड़ा पैसा लगता है, कैपिटल ज्यादा लगता है कंपेयर टू एजेंट, ब्रोकर एंड चैनल पार्टनर। बिल्डर बनने वाले प्रोफेशन में या इस रोल को प्ले करने के लिए आपको थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेकिन इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। आप अगर 10 लाख 20 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं या आगे जाकर 50 लाख 1 करोड़ महीना भी कमाना चाहते हो, वो बिल्डर वाले प्रोफेशन से आप वो ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। फोर्थ रोल जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप प्ले कर सकते हैं वो है दोस्तों डेवलपर का, लैंड डेवलपर का। हमने यहाँ बिल्डर और डेवलपर को सेपरेट रखा है। डेवलपर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बिल्डर जो है वो प्लॉट लेता है, खेती लेता है, जमीन लेता है, वहां कंस्ट्रक्शन करके बेचता है। डेवलपर जो है ये बड़े बड़े लैंड के पार्सल लेता है। मान लीजिए इसने 5 एकड़ 10 एकड़ जगह खरीदी, 2 एकड़ जगह खरीदी, वहां प्रॉपर प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग रूल रेगुलेशंस के हिसाब से की। अगर नॉर्म्स में बैठता है तो पूरे नॉर्म्स के परमिशंस लिए, एनओसीस लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रेरा का भी परमिशन लिया। बिल्डर के लिए भी आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, रेरा की परमिशन लेना होता है अगर आप बड़ी फ्लैट स्कीम बनाते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट से बड़ा प्लॉट, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर फीट से बड़ा प्लॉट है, 5-5.5 स्क्वायर फीट से बड़ा, तो आपको रेरा का परमिशन लेना कंपलसरी। ये महाराष्ट्र रेरा के रूल है, हर स्टेट के रेरा के रूल अलग अलग होते हैं। तो डेवलपर वो व्यक्ति है दोस्तों जो बड़ी लैंड को लेता है, प्लॉटिंग करता है और प्लॉट बेचता है एक एक व्यक्ति को।
और जो बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन करके बेचता है। ये थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस हम अपने चैनल पे डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप एक लैंड डेवलपर बन सकते हैं। कंपेयर टू बिल्डर थोड़ा पैसा कम लगता है, क्योंकि यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन कम करना है। मान लीजिए 4 दोस्तों ने 50-50 लाख रुपए डाले, 1 करोड़ रुपए एकड़ का लैंड लिया और वहां पे लेआउट प्लान किया, और वो लेआउट के टोटल प्लॉट अगर 5 करोड़ रुपए में भी बिके, 1 करोड़ रुपए परमिशन लाने में लगे, 50 लाख रुपए कमीशन देने में भी गए, तो भी 5 करोड़ माइनस 2 करोड़ लैंड बाइंग कॉस्ट, माइनस 1 करोड़ सैंक्शनिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, माइनस 50 लाख कमीशन कॉस्ट, फिर भी 1.5 करोड़ रुपए बच सकते हैं। तो आप एक रोल डेवलपर का भी प्ले कर सकते हैं। कंपेयर टू बिल्डर थोड़ा कम पैसा लगता है। फिफ्थ रोल, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ दोस्तों, चाहे बिल्डर हो चाहे डेवलपर हो, दोनों को अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत होती है। अगर डेवलपर है तो उसे रोड बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर की इलेक्ट्रिक काम करने के लिए, या सीवेज कॉन्ट्रैक्टर की, प्लम्बर की, सब चीजों की जरूरत होती है। आप एक अच्छे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, अलग अलग वेंडर्स को जोड़ सकते हैं और किसी बिल्डर डेवलपर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो ये भी रियल एस्टेट से रिलेटेड ही रोल है या बिजनेस है जो आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। धीरे धीरे जितना आप इनके बारे में सीखेंगे, बिल्डर कैसे बने के बाद डेवलपर कैसे बने, कम पैसे में डेवलपर कैसे बने, ये सब वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये एक वीडियो है जो आपको अलग अलग तरीके से सिखाएगा, समझाएगा कि आप हमारे चैनल का कैसे फायदा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कमेंट में कि सर मैंने एक 10,000 फुट का प्लॉट लिया, बिल्डरशिप का काम शुरू किया सिर्फ आपकी वीडियो देखकर। सर मैंने 10 से ज्यादा डील कर ली सिर्फ आपकी वीडियो देखकर। एज अ मार्केटिंग एजेंसी मैंने 10 लोगों की टीम बना ली, ऑफिस डाल दिया आपकी वीडियो देखकर। तो हमारा चैनल प्रैक्टिकल चैनल है, यहाँ पर इंप्लीमेंटेबल स्टेप्स सिंपल तरीके से आपको समझाई जाती है। क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने 18 साल में जो भी किया, मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2,500 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, जो सीईओस के साथ हमने इंटरव्यू लिया हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स के लिए, वो सब एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बिजनेस भी बहुत बड़ा बन सकता है। और कई बार हमने देखा है कि 5 साल 10 साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बन जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज आ जाता है। उनको समझता तो है कि कितने में लैंड ली गई, कितने में कंस्ट्रक्शन हुआ, कितने में फ्लैट बेचा गया। तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी आगे जाके बिल्डर बन जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती। आपको हो सकता है सिविल का नॉलेज हो, आर्किटेक्चर का नॉलेज हो, या आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का भी नॉलेज हो। तो इन 3 फील्ड के नॉलेज के लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के काम में आ सकते हैं। सिविल वाले लोग ज्यादा जल्दी आ सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल पॉलिटेक्निक किया, या आप बी इन सिविल किया हुआ है, या आपने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा या बी किया हुआ है, तो आप एज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। छठवां रोल, मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है दोस्तों? मार्केटिंग एजेंसी वो होती है जहां 2-4 लोग मिलकर एक अच्छा सा ऑफिस डालते हैं, बहुत सारे चैनल पार्टनर ब्रोकर को अपने साथ जोड़ते हैं, फिर बिल्डर के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और वो मार्केटिंग एजेंसी बिल्डर से कहते हैं कि आपको 200 फ्लैट सिर्फ बनाने हैं, सैंक्शन करने हैं, बाकी उसे बेचना, मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, जरूरत पड़ने पर उसका रिकवरी, फाइनेंस, सब सर्विसेज हम देंगे। तो एक मार्केटिंग एजेंसी भी आप ओपन कर सकते हैं, या मार्केटिंग एजेंसी का रोल भी आप प्ले कर सकते हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, और अच्छा करियर बना सकते हैं, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर इन सब तरीके से आप अपने करियर को शुरुआत करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, एज एन इन्वेस्टर। हाँ दोस्तों, आप एक इन्वेस्टर का भी रोल प्ले कर सकते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? चाहे 10 लाख से शुरू करो, चाहे 50 लाख से, चाहे 5 करोड़ या 500 करोड़, अब इन्वेस्टर ही कहलाते हैं। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की, आपने 5 लाख रुपए दिया, एग्रीमेंट किया, और 6 महीने का टाइम पीरियड ले लिया उस प्रॉपर्टी को ओनर को पूरे पैसे देने के लिए। प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप चेक किया, लीगल पेपर वेरीफाई किया, पूरा प्रोसेस फॉलो किया। अब आपने 3 महीने 4 महीने बाद कोई अच्छा क्लाइंट मिला, और आपको 24 लाख रुपए में कोई क्लाइंट मिला, आपने उसे बेच दिया 3 महीने के टाइम पीरियड में, पैसा उससे लिया, और रिमेनिंग अमाउंट जो था 5 लाख रुपए लगाया, 15 लाख रुपए ओरिजिनल ओनर को दे दिए, तो भी आपको 4 लाख रुपए का डिफरेंस अमाउंट बचा। इसे कहते हैं इन्वेस्टर। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉपर्टी फ्लिपिंग। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग कैसे करते हैं? एज एन इन्वेस्टर पैसा कैसे कमाते हैं, खाली प्लॉट से पैसा कैसे कमाते हैं, खाली फ्लैट से पैसा कैसे कमाते हैं, इस सब का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। आप जाकर अपने आप को बहुत एजुकेटेड बना सकते हैं ये पूरे वीडियो की सीरीज को देखकर। एक इन्वेस्टर बनके आप अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं। आपके पास अमाउंट कितना है वो मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज कितना है वो बहुत मैटर करता है। जितना अच्छा नॉलेज, जितना अच्छा स्किल डेवलप करेंगे, उतना रियल एस्टेट में ग्रो कर पाएंगे। रोल नंबर 8, प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रॉपर्टी मैनेजर्स कौन होते हैं? दिन ब दिन दोस्तों बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए उन्हें लोगों की या प्रोफेशनल कंपनी की जरूरत पड़ती है। हो सकता है किसी के पास 20 प्रॉपर्टी हो, किस प्रॉपर्टी को कब खरीदना, कब बेचना, उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसकी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना, जरूरत पड़ने पर उसकी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, रिनोवेशन, क्लीन, ये सब भी सर्विसेज आप प्ले कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो, और ये आने वाले समय में बहुत डिमांडिंग रोल रहेगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या प्रॉपर्टी मैनेजर, जो किसी व्यक्ति को सर्विस देगा उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर चीज को करने में। कई लोग बहुत ओल्ड जाते हैं, जिंदगी भर बहुत मेहनत करके बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन ओल्ड एज में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता। बहुत सारे प्रॉपर्टी के काम होते हैं, म्यूटेशन करना, 7/12 पे नाम चढ़ाना, सर्टिफिकेट्स निकालना, एनओसीज निकालना। उस समय आप लोगों की मदद करके कंसल्टेंट के रूप में सर्विसेज देकर भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। 9th रोल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी।
एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सर आप कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो एक अलग चीज है, हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, उसका रियल एस्टेट से क्या लेना देना और रियल एस्टेट का रोल क्या है, वही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, आपको एसईओ करना आता है, आपको एड जनरेट करना आता है, आपको फेसबुक एड, आपको गूगल एड, ये सब रन करते हुए आते हैं, आपको अलग अलग पैकेजेस का नॉलेज है, तो आप किसी रियल एस्टेट कंपनी को, बिल्डर को, डेवलपर को, एजेंसी को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में, इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में, पेड लीड जनरेट करने में आप अगर अच्छी सर्विस देंगे तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के रूप में आपको बिल्डर डेवलपर्स का काम अच्छे तरीके से मिल सकता है। और पॉइंट नंबर 10, लोन सर्विस प्रोवाइडर। ये एक और रोल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको थोड़ा भी फाइनेंस का एक्सपीरियंस है और आप जॉब नहीं करना चाहते, अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिए। आप बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, मार्केटिंग एजेंसीज को, बहुत सारे सेल करने वाले लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज में सपोर्ट कर सकते हैं। आप डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एजेंसी, या एज अ कनेक्टर किसी बैंक के साथ अपना कोड ओपन कर सकते हैं और बेचने वाले लोगों के साथ टाई अप करके उनके क्लाइंट को फाइनेंस और लोन की सर्विसेज दिलाने में मदद कर सकते हैं। उसके वजह से, इस सर्विस की वजह से आपको बैंक से जो पैसा मिलता है, आप सेल करने वाले के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं या आप खुद कमा सकते हैं। तो एज अ लोन सर्विस प्रोवाइडर भी आप रियल एस्टेट एजेंसी से जुड़ा हुआ रोल प्ले कर सकते हैं। अगर इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक जरूर चेक कीजिए। आपको बहुत सारे काम के वीडियो मिलेंगे जो आपको एक एक करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक के वीडियोस मिलेंगे अलग अलग टॉपिक पे, इन सब रोल से रिलेटेड। आप इस एक वीडियो का रेफरेंस लेकर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप बहुत एडवांस कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आरजीसी चैंपियन ट्रेनिंग का या आरजीसी कोचिंग का फॉर्म होगा, वो भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने पूरे 10 पॉइंट्स को समझ लिया, 10 रोल को समझ लिया, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि किस रोल के बारे में आपको नहीं पता था। जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल वीडियो, हम वैसे वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों ये थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलग अलग रोल्स। अगर आपको इन रोल्स की डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है तो हमारे डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी सवाल या फ्यूचर टॉपिक के लिए कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।